में हम आज कुछ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। सोडियम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैंने एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश किए हैं। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय नमकीन घोल के बीच से बिजली पारित की जाती है तो निम्न में से किस रूप में विघटित हो जाती है। इसका मतलब किस रूप में आपको टूट के ये बनती है। सबसे पहले तो सोडियम क्लोराइड है तो हम NaCl ये तो जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl। उसके बाद बोल रहा है सोडियम क्लोराइड के जलीय यानी जल के साथ, जल को बोलते हैं H2O वाटर। अब इसको यदि हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा कि नॉर्मल सा बात है कि यहाँ पर हमको सब में दिख रहा है कि NaOH ये ट्रिक से विदाउट ट्रिक से भी बन सकता है, लेकिन ये ट्रिक से हम अपनाएंगे। विदाउट ट्रिक से ऐसे कैसे बनाएंगे, यदि हम होते तो कैसे बनाते। H2O तो हमको पता है कि ये एसिड और बेस में टूट जाता है, तो यहाँ पर हम इसको तोड़ेंगे तो ये हमारा क्या टूटता है H+OH- टूटता है कि नहीं। Na+ में हम इसमें क्या करते हैं, सोडियम हमारा प्लस में होता है, क्लोरीन हमारा माइनस में होता है। अब ये चार्ज की बात हो रही है, हम इसका पावर्स की बात नहीं बोल रहे हैं क्योंकि Na+ में होता है और Cl- ये तो सही है, लेकिन किसी किसी में ज़्यादा भी होगा तो, लेकिन हम Na+ में होता है और Cl- में होता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे हम समझ सकते हैं। जब प्लस वाला किसके साथ मिलने की कोशिश करेगा, माइनस वाला के साथ, तो प्लस से किस में हम चले जाएंगे, माइनस में, तो ये बन के आ जाएगा NaOH। आया कि नहीं, समझ में आ रही होगी बात कि प्लस माइनस के साथ बनेगा। अब क्या बचा हमारे पास HCl, तो माइनस प्लस के साथ दूसरा हमारा क्या बन जाएगा HCl। ये रिएक्शन बहुत हद तक सही भी है, ये रिएक्शन बहुत हद तक सही भी है, लेकिन हम यहाँ पे गौर करेंगे कि जब हमारा HCl है तो यहाँ पर HCl में तो हमको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है ये बैलेंस किया गया है। तो बैलेंस हम NaOH तो दिख गया हमको कि NaOH इसमें है, सही है। दूसरा हमारा HCl यानी H2 और Cl2 है, इसका मतलब है कि इसमें 2 का हमारा क्या होगा रेशियो, यानी 2 हमारा लगा होगा। तो 2 लगा होगा, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया और 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हो गया। इधर भी तो होना चाहिए 3 हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन हमारे होने के लिए हम क्या करेंगे, तो इधर तो हम बैलेंस करेंगे, तो सोडियम NaOH तो यहाँ पर हम लगा देंगे 2, तो क्या हो जाएगा 2 सोडियम हो जाएगा, और यहाँ पे लगा देंगे तो 2 सोडियम हो गया, 2 सोडियम सही है। अब यहाँ पे 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन ये भी सही है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया 2, और यहाँ पर 2 2 4, तो हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे 2 है, तो इसको 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 लगा देंगे, तो 2 लगाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो हाइड्रोजन हमारा कितना बन गया 4, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 4 सही है, और 2 ऑक्सीजन भी, तो 2 ऑक्सीजन भी हो गया, यानी हमारा ये क्या हो गया बैलेंस हो गया। इसी को अब तोड़ेंगे। अब यहाँ पर एक रिएक्शन आपसे पूछ सकता है क्या कि घोल के बीच, यानी पहला हमारा क्या हो गया सही हो गया, इसको तोड़ सकते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे NaOH, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा NaOH और यहाँ पर 2H2 और Cl2, तो ये रिएक्शन हमारा सही है। दूसरी बात हम देखेंगे क्या कि यहाँ पर हम देखेंगे कि बिजली पारित की जाती है तो निम्न में से किस रूप में विघटित, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 2NaOH, सही है, तो 2NaOH। अब यहाँ पर होगा तो हम देख सकते हैं इसको, यदि आपसे अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय नमकीन घोल के बीच से बिजली पारित की जाती है तो निम्न में से किस रूप में विघटित, ये तो हमको पता चल गया कि ये होगा, लेकिन यदि हमसे बिजली पारित किस किस पे कौन कौन सा रिएक्शन जाएगा, तो हम इसको बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन जो जाएगा यानी H2 जो होगा और Cl2 होगा, तो हम बोल सकते हैं कि H2 जो होगा वो कैथोड पे होगा, कैथोड पे होगा, और Cl2 जो होगा एनोड पे होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि H2 किस पे जाएगा कैथोड के साथ, और Cl2 किसके साथ जाएगा एनोड के साथ, यानी कैथोड पे हमारा पॉजिटिव होगा, एनोड पे हमारा
नेगेटिव होगा। इस टाइप से रिएक्शन डीप में आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर सेम क्वेश्चन, जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पास होती है तो कौन सी उत्पाद बनता है। सेम क्वेश्चन है, तो यानी हम सोडियम क्लोराइड NaCl ले लेंगे। इसके किसके साथ रिएक्शन करवा रहा है कि H2O के साथ। अब बिजली पारित करती है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी यदि पास करवाएगा तो ये नॉर्मल टूटेगा। अभी बताए थे कि इसको तोड़ेंगे तो H+ में और ये हो जाएगा OH-। ये होता है हमारा Na+ में और Cl-। तो प्लस वाला इसके साथ जाएगा तो NaOH हो जाएगा और माइनस वाला प्लस के साथ होएगा तो ये हो जाएगा HCl। तो यहाँ पर हमारा इसको बोलते हैं क्या, ये नाम बहुत ज़रूरी है कि इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे हमको दिख रहा है? तो हमको B नंबर में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है हमको? तो सोडियम ऑक्साइड नहीं, सॉरी, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको D नंबर में दिख रहा है। तो D नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी। यानी सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट हमसे पूछ रहा है तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो जाता है Na2CO3। और सोडियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं? धोने वाला सोडा। तो Na2CO3 और इसको किसके साथ? हाइड्रोक्लोराइड के साथ यानी HCl के साथ रिएक्शन करवा रहा है। तो HCl के साथ इस अम्ल के साथ अभिक्रिया यानी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या उत्पन्न होगा। तो नॉर्मल सी बात है कि इसको यदि हम तोड़ते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि CO3 को हम तोड़ते हैं तो इसमें हमेशा हम क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? निकल जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले हम निकाल देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो इसमें क्या बचा? O बचा। हम क्या रखेंगे इसमें? तो इसको हमेशा याद रखेंगे कि ये CO2 और O में टूटेगा, हमेशा टूटेगा। अब ये Na क्या होता है? Na+ में होता है, CO3 माइनस में होता है और H हमारा प्लस में होता है और Cl माइनस में होता है। तो यहाँ से हमारा फार्मूला बनेगा क्या? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा क्या? NaCl। और यहाँ पर 2 Na है और यहाँ पर एक, इसके लिए बैलेंस करेंगे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 NaCl प्लस CO2 हम अलग कर चुके हैं, एक O बचा और यहाँ पर से एक हाइड्रोजन बचा, तो ये हमारा आ जाएगा क्या? H2O। इसमें से क्या होगा? एक हाइड्रोजन हम पहले ही हम ले चुके हैं, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था तो ये 2 हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन, तो ये हमारा किस में आएगा? ये माइनस में था, तो ये हमारा क्या बना? वाटर और ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? निकल जाएगा। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? तो कौन सा आ रहा है कि NaCl, यानी NaCl आ रहा है, H2O आ रहा है और CO2 आ रहा है। इसमें से देख लेंगे कहाँ पे है, तो हमको साफ साफ दिख रहा है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म होने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस छूटती है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब भी हम गर्म करते हैं तो हमारा कौन सा गैस निकलता है? तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। अभी बताए थे कार्बन डाइऑक्साइड, इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो इसको रिएक्शन के साथ देख लेते हैं, तो इसका रिएक्शन हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला होता है क्या? NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये क्या है? रासायनिक नाम है। किसका है? सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम है। इसको यदि तोड़ेंगे, यदि हमेशा 2 मोलिक्यूल्स में टूटेगा, तो यहाँ पर हम इसको गर्म करेंगे, इसको गर्म यानी हॉट लिख देते हैं। हॉट करने पे तो जब इसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये टूटेगा। किस में टूटेगा? तो सोडियम बाइकार्बोनेट में टूटता है, उसका फार्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट में टूटता है, उसका फार्मूला होता है Na2CO3। इसको बोलते हैं धोने वाला सोडा। दूसरा हमारा टूटेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। और तीसरा हमारा टूटता है वाटर में, जिसको बोलते हैं H2O।
तो यहाँ पर क्या मिला, तो हमको साफ साफ दिख रहा है क्या, CO2, और CO2 हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। नेट्रियम निम्न में से किसका लेटिनेम है, तो लेट्रियम हमारा, नेट्रियम किसका होता है, सोडियम का नेट्रियम होता है, तो सोडियम इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रकृति में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व कभी भी मुक्त अवस्था मतलब होता है फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, कौन सा नहीं होता है, AuAgNaMe, ये क्या होता है, Na, कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे क्या, सोडियम। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को किस में रखते हैं, ऑक्सीजन से बचाने के लिए हमेशा इसको केरोसिन तेल में रखते हैं, केरोसिन तेल इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है, वॉशिंग सोडा को कैसे इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल सा बात है कि वॉशिंग सोडा का जब भी हम यूज करेंगे तो वॉशिंग सोडा को, जल को हम क्या करेंगे, यानी कठोर जो जल होगा उसको हम नरम करने के लिए करते हैं, तो कहाँ हो जाएगा, सी नंबर में। इसको हार्ड वाटर को हम किस में करते हैं, नॉर्मल वाटर में करने के लिए हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, तो हम अभी बताए थे कि सोडियम के किसका करते हैं, सोडियम कार्बोनेट को हम करते हैं। सोडियम कार्बोनेट इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। टूथपेस्ट की सामग्री में से एक नहीं है, हम हमेशा प्रचार देखते रहते हैं कि टूथपेस्ट में नमक है, तो नमक है तो इसका मतलब क्या है कि सोडियम क्या हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर हम देखेंगे सोडियम कार्बोनेट कहाँ पे है, तो सोडियम कार्बोनेट इसका क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बी नंबर में, तो बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम, कास्टिक सोडा का थोड़ा हम देखेंगे कि कास्टिक सोडा का फार्मूला होता है NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक यानी केमिकल जो नेम हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है NaOH। और ये नोट हम याद रखेंगे कि NaOH जो होता है इसको हम दूसरा नाम हम दाहक सोडा भी बोलते हैं, दाहक सोडा भी बोलते हैं। इसका जो यूज हम करते हैं, पेट्रोलियम को हम प्योर यानी शुद्ध करने के लिए करते हैं, साबुन बनाने के लिए करते हैं, सूती कपड़े को चमकीला लाने के लिए करते हैं, और कृत्रिम रेशम जो निर्यात होता है उसको बनाने में हम क्या करते हैं, NaOH का यूज करते हैं। ये इसका सारा हम यूज देख लिए। अब इसका रासायनिक नाम हमसे पूछ रहा है, तो रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, वो हम कहाँ पे है, तो डी नंबर में, डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।